चलो स्टार्ट करते हैं मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। देखो, सबसे पहले आप समझ लो, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, कोई भी थ्योरी आपके दिमाग को ना बीट नहीं कर सकती। सो अल्टीमेटली आपका जो दिमाग है वो होना चाहिए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी आप चार्ट पे देखोगे, देयर आर ऑलवेज टू सिग्नल्स, बाय और सेल। तो आपको डिसाइड करना है, जैसे इफ यू आर बुल, एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ना वहां पे सिर्फ बाइंग सिग्नल ही दिखेगा। ठीक है, इफ यू आर बेयर, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको वहां पे सेलिंग सिग्नल ही दिखेगा। बट आपको क्या करना है, आपको अपना दिमाग भी यूज करना है। ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है मार्केट में, हर चीज आपको इंक्लूड करनी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, इफ यू आर सेलिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक दैट मींस यू आर बेरिश ऑन दैट स्टॉक, एंड इफ समवन इज बाइंग ऑन दैट बाइंग दैट स्टॉक, मतलब दैट मींस ही इज बुलिश। सो एट द सेम टाइम देयर आर टू सेंटिमेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो कोई भी चीज यहाँ पे आपको दिमाग से सोचना है कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, कोई थ्योरीज आपके दिमाग को बीट नहीं कर सकती, तो आपको वो सोचना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, करीब करीब 25-30 पॉइंट्स है। ये मैंने अपने 5 साल में नोट करके रखे हैं। जब भी मुझे कोई अच्छा पॉइंट लगता था तो मैं उसको नोट कर लेता था। ठीक है, तो मेरे ट्रेडिंग डेस्क पे पूरे पॉइंट भरे हुए हैं। तो मैंने 5 साल से धीरे धीरे आपको जमा किए हैं। तो मेरे ख्याल से पीपीटी में आपके साथ शेयर करूंगा। आप इन पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से जो भी ऑर्डर में आपको अच्छे लगते हैं उसको आप नोट करके रखो। मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मतलब यही बात है, मैं आपको 5 साल आपको 50 मिनट में देने वाला हूँ, तो आप सोचिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन दिस मार्केट। ठीक है, लोगों को दिमाग यूज ही नहीं करना। तो भाई ये बात समझो, कॉमन सेंस बहुत यूज करना चाहिए अपने को। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क, इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब भी आप कोई शेयर लेते हो, एक बात समझ लो, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड इज लॉस। ठीक है, आपको हमेशा ना यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है, लोगों को ना, पीपल आर लुकिंग फॉर सर्टेनिटी इन अनसर्टेन मार्केट। इस मार्केट में ना बहुत अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, आप अगर घर से निकल रहे हो गाड़ी लेके, सो इट्स नॉट श्योर दैट यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। मे बी इन बिटवीन यू विल मेट विद एन एक्सीडेंट। सो देयर इज नो श्योरिटी हियर। तो लोगों को यहाँ पे क्या लगता है पता है, जो भी वो ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, वो 100% सही हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिकॉज मार्केट इटसेल्फ इज अनसर्टेन। अगर आप एवरी आउट ऑफ एवरी 10 ट्रेड्स, इफ यू आर एबल टू गेट अ सक्सेस रेशियो 50 to 60%, आपको बता नहीं सकता मैं कितना आप कर सकते हो। ठीक है, अनबिलीवेबल अचीवमेंट अगर आपके 5 से 6 भी होते हैं। सो प्लीज डोंट गो फॉर सर्टेनिटी, इट्स एन अनसर्टेन मार्केट। यू शुड हैव प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट कि भाई ये सौदा, इफ पर्टिकुलर ट्रेड अगर ये सही जाता है तो क्या होगा, गलत जाता है तो क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वी आर नॉट लुकिंग आउट फॉर सर्टेनिटी, वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी। एक इनिंग से डिसाइड नहीं होता कि बैट्समैन अच्छा है कि खराब है। ठीक है, विराट कोहली भी एक इनिंग में 0 पे आउट हो सकता है, बट दैट डजंट मैटर कि वो अच्छा है कि बुरा है, वो नहीं बताता। ठीक है, तो एक इनिंग से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, आपका एक ट्रेड सही जा रहा है नहीं जा रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हो। इफ यू आर टेकिंग 100 ट्रेड्स, तो उसका टोटल परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो डोंट ट्राई टू जज योरसेल्फ विद वन ट्रेड, क्योंकि अभी कैसा था कि बीच में अभी कुछ करेक्शन हुई 5-6 दिन में, आपके 2-4 स्टॉप लॉस हुए। सो इट डजंट मैटर। सो वन परफॉर्मेंस डजंट मैटर। इट्स लाइक अ क्रिकेट गेम। वहां पे आपको ओवरऑल आपका पूरा जर्नी मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, ये मार्केट में देखिए, एक बात समझिए, अगर आपके हाथ में कुछ है, ठीक है, देखो आप बोल रहे सर आप तो बता दिया सब कुछ अनसर्टेन, इधर अपने पास प्रोबेबिलिस्टिक होना चाहिए। तो आपके हाथ में क्या है इस मार्केट में? एक ही चीज आपके हाथ में, वो है लॉस। इस मार्केट में आपके हाथ में ना एक ही चीज है, लॉस। ये बात आप समझ लो, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है, सो बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड, it should be very clear in your mind where to exit. If I'm taking a trade at 100 and if I'm exiting at 80 for example, so I'm taking a risk of 20. So that should be clear in your mind. टारगेट आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कल को। भाई अभी यूएस चाइना का वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, पता नहीं कनाडा किससे लड़ता है। ठीक है, या पता नहीं तुम लोग लड़ते हो नहीं लड़ते हो, बट हम तो भाई लड़ते हैं, इंडिया वाले जबरदस्ती, पता नहीं क्यों। अरे भाई इधर तो पाकिस्तान वाली भी लड़ते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो ऐसा है, द ओनली थिंग इन दिस मार्केट इन आवर हैंड इज लॉस। तो जब भी आप कोई ट्रेड लो, सबसे पहले ये देखो कि इस ट्रेड में मेरे को कितना लॉस होने वाला है। जिस दिन आपने ये देख लिया ना, डर खत्म। देखो अभी आगे टॉपिक आने वाला, अभी उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप बिजनेस करते हो ना, तो देखो उसकी कुछ कीमत देनी पड़ती है आपको। जैसे अगर आप कोई दुकान ही डाल रहे हो, शॉप ही कर रहे हो, जैसे आप इंजीनियर हो मोस्टली, यहाँ पे आप इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रहे हो, तो इसका आपने कुछ एक्सपेंस दिया है। व्हाट इज दैट एक्सपेंस? यू हैव स्पेंड योर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, मे बी यू हैव डन योर मास्टर्स,
ठीक है, एंड यू हैव स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज ऑन गेटिंग दैट डिग्री एंड ऑल, ठीक है। व्हाट अबाउट इन दिस मार्केट, मार्केट में क्या होता है, लोगों को यहाँ पे भाई कोई टिप बता दो, कुछ ऐसा शेयर बता दो जो यूज करके मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊं। तो यहाँ पे कैसा होता है कि भाई कोई टिप बता दे, कोई शेयर बता दे, मल्टी बैगर मिले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर काम करने का कुछ एक्सपेंस होता है, और इस मार्केट में जो एक्सपेंस का कॉलम है ना, उस एक्सपेंस के कॉलेज में जो कॉलम है ना, उसमें होता है लॉस। याद रखना, ये मार्केट में अगर आपको सीखना है तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, लॉस इज द एक्सपेंस इन द मार्केट, ठीक है। तो आप लॉस करके सीखोगे, ये बात तो आप मान लो। वही बात है, कितना कम करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट में आपके हाथ में एक ही चीज है, लॉस, और वो आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो नए लोग हैं, लॉस करके डरो मत। मैंने खुद इतना लॉस किया ना, बता दूंगा तो यार, पता नहीं कैनेडियन रुपीज के हिसाब से शायद वो कम हो, बट भाई मैं तो बिक गया था एक टाइम पर, ठीक है। वहां से मैंने बाउंस बैक किया। सो द ओनली थिंग इज इन आवर हैंड इज लॉस, ठीक है। एक बात समझ लो, ये पॉइंट्स ना पूरे ना ऐसा डाल देना दिमाग में, और कहीं ना ऐसा फिट करके रख देना भाई, 5 साल की मेहनत है मेरी। जो लॉस आप सबसे पहले लेते हो वो सबसे छोटा होता है, हमेशा याद रखना। मतलब अगर आप कोई शेयर 100 पे बाय कर रहे हो, अगर आपने सोच लिया है कि 80 इज माय स्टॉप लॉस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, 80 इज माय स्टॉप लॉस, बट व्हाट हैपेंस इज, जब वो 80 आता है ना शेयर, तो आपको क्या लगता है, अरे कंपनी तो अच्छी है यार, क्या हो जाएगा, है ना, प्रोमोटर तो अच्छा है यार, गाड़ियां तो बिक रही है यार, टेस्ला है भाई, टेस्ला कैसे क्या होएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी, वो 80 से जाएगा 70, आप लोग को होप लगा रहता है, अरे ठीक है ना 70 है ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, कंपनी तो अच्छी है ना, मैं खुद टेस्ला का गाड़ी यूज कर रहा हूँ भाई, अच्छी कंपनी है, मारुति है। फिर क्या होता है 60, ठीक है। फिर वो लॉस ना बढ़ता जाता है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहला लिया हुआ लॉस इस मार्केट में सबसे छोटा होता है। तो अगर आपने सोच लिया है कि ये मेरा लॉस है, तो वो आपको लेके निकलना है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज देयर इन योर हैंड। 80 पे आप एग्जिट नहीं मारे, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, देन मार्केट विल डिसाइड। आपने कभी सुना है क्या इस मार्केट में, इस मार्केट में भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बनते हैं, भाई इस मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बनते हैं बताओ जो बोलते हैं ना आजकल बहुत वर्ड से घूमते हैं, भाई आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कैसे होता है मैं बताऊं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। 90% लोग हैं यहाँ पे ना, चॉइस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते, फोर्स से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। दे आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय चॉइस, दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय फोर्स, ठीक है। लेते तो इसलिए हैं कि भाई चल 10-20% मिल गया तो निकल लूंगा। हाँ, ये देखो भाई, ये देखो अगला पॉइंट ना उसी के लिए एकदम कड़क पॉइंट है। ये देखो भाई, अगर, याद रखना मेरी बात, अगर आपने अपना सौदा स्टॉप लॉस पे नहीं काटा, देन यू विल बी द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऑलवेज फॉलो योर स्टॉप लॉसेस, एल्स यू विल बी द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मार्केट में, उनके पास जो शेयर बचे ना, वो इसीलिए बचे हैं कि जब स्टॉप लॉस आया तब उन्होंने काटा नहीं। उसके बाद वो शेयर ऐसे हैं कि भाई कभी तो रेट आएगा, कभी तो रेट आएगा, चल कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरे बच्चों की जिंदगी में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे बच्चे कमा लेंगे उस शेयर से, ठीक है। तो अब बात समझ लेना, सबसे पहला जो आप लॉस लेते हो दैट इज अ स्टॉप लॉस, भाई वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अगर इफ यू डोंट फॉलो स्टॉप लॉसेस, यू विल बी द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फिर वो अपने शेयर बच्चों को दे देना, और कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। अपनी जो लूजिंग पोजीशन है उसको आपको कभी एवरेज नहीं करना। क्या मतलब है इसका, देखो व्हाट जनरली आई डू, अगर आपने कोई शेयर 100 रुपीज पे लिया है, लोग क्या करते हैं पता है, बट स्टॉप लॉस आने पे तो कटेगा ना ऑटोमेटिक, नहीं ना कटता भाई, नहीं ना कटता, स्टॉप लॉस पे नहीं कटता माल, क्यों नहीं करता, 100 का आप लेते हो ना तो 80 पे नहीं कटता। वो कब करता है, जब आप लगा के रखते हो सिस्टम में, जनरली लोग नहीं लगाते। देखो लोग स्टॉप लॉस ले क्यों नहीं पाते, अब ये भी साइकोलॉजी की बात बताता हूँ, लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले पाते, स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले पाते मालूम है, अब अगर आप ह्यूमन ब्रेन को पढ़ोगे ना, तो वो कैसा होता है पता है, इट्स लाइक ये ईगो प्रॉब्लम होता है, ईगो प्रॉब्लम, कि भाई मैंने सब रिसर्च करके शेयर लिया है, 80 पे काट कैसे दूं यार, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। ये भी एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, बट इस पर भी नहीं जाता मैं ज्यादा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, ठीक है। देखो नेवर एवरेज योर लूजिंग पोजीशन, इसका क्या मतलब है, अगर आपने किसी कोई शेयर खरीदा 100 पे, अगर वो शेयर आपके डायरेक्शन में चल गया 105 110 वॉट एवर, तो ये बात समझ लो वो घोड़ा है, वो हॉर्स है, ठीक है। आपको एवरेज उसी को करना है। अगर कोई शेयर आपके बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है, मतलब वो गधा है, डोंकी डोंकी, ठीक है। और गधे पे कभी दाव नहीं लगाते, गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, ठीक है। घोड़ा घोड़ा ही रहता है, हॉर्स हॉर्स ही रहता है, डोंकी डोंकी ही रहता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल, नेवर एवर लूज योर एवरेज पोजीशन। ये मैंने अपने 5 साल के करियर में आज तक एक भी शेयर नीचे नहीं खरीदा, एज अ ट्रेडर, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ ट्रेडर, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज ए इन्वेस्टर, ठीक है।
और बात देखो, अब इसमें से कुछ पॉइंट्स है, कुछ लोग होते हैं जो जिनके अलग होती है, तो ठीक है जो चीजें आपको वर्क है, बट ठीक है भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्केट में अपने हाथ में सिर्फ लॉस है, ठीक है, एक्सपेंस लॉस ही है इस मार्केट में। और अगर आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किए तो भाई यू विल बी द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इस बात को ना दिमाग में रख लेना। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार राइट हो कितनी बार रॉन्ग हो, ठीक है, फर्क यह पड़ता है कि जब आप व्हेन यू आर राइट हाउ मच मनी यू मेक, एंड व्हेन यू आर रॉन्ग हाउ मच यू लूज, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपने 100 पे बाय किया तो देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यार अगर आप 10 में से 10 बार भी राइट हो तो चांसेस आर कि आप ज्यादा पैसा ना बना पाओ। 10 में से 10 तो कोई राइट रहता नहीं, तो एग्जांपल गलत हो गया, बट इफ फ्रॉम 10 टाइम्स यू आर, इफ यू आर राइट 8 टाइम्स 7 टाइम्स, तो भी चांस नहीं कि आप ज्यादा पैसा बना सको। यहाँ पे फंडा इंपॉर्टेंट है कि जब आप राइट हो ना तो आपकी पोजीशन कटनी नहीं चाहिए, ठीक है, और जब आप रॉन्ग हो ना तो आपको वहां से जल्दी एग्जिट करना चाहिए। अब इससे दो चार पॉइंट और भी रिलेटेड है। यू शुड बी इम्पेशेंट फॉर योर लूजिंग पोजीशन। व्हाट जनरली हैपेंस कि लोग क्या करते हैं मालूम है, जैसे ही उनका अभी दो ट्रेड होते हैं उनके पास, ठीक है, दो ट्रेड होते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है, जैसे उनका ट्रेड लॉस में लाल दिखने लगा ना, रेड रेड कलर, तो ना उनको टेंशन नहीं होता, ठीक है, जैसे ग्रीन दिखने लगा ना उनको टेंशन होना चालू होता है। 5% 10% प्रॉफिट आ गया ना तो दे बिकम इम्पेशेंट। क्यों? उनको लगता है भाई जो आ रहा है वो भी जाएगा, ऑलरेडी तो कभी हमको कुछ मिला नहीं, ठीक है, जो गरीब गरीब कहीं 5-10% मिल रहा था वो भी चले जाएगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इम्पेशेंट फॉर विनिंग पोजीशन, बट आपको इम्पेशेंट ना लूजिंग पोजीशन के लिए होना चाहिए। मतलब जो शेयर लाल में जा रहे हैं ना आप उसके बारे में सोचो, जो शेयर ग्रीन में जा रहा है ना आप उसके बारे में नहीं सोचना। जो ग्रीन में जा रहा है वो घोड़ा है, जो लाल में जा रहा है वो गधा है, और घोड़ा घोड़ा ही रहेगा और गधा गधा ही रहेगा, ठीक है। सो यू शुड बी इम्पेशेंट फॉर योर लूजिंग पोजीशन। बट होता क्या है कि हम लोग ना जो ग्रीन है ना, जो विनर है उसको बेचने की सोचते हैं। यू शुड कट योर लॉसेस एंड राइड योर विनर्स, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, आपके दो अगर शेयर्स हैं, एक आपको प्रॉफिट दे रहा है और एक आपको लॉस दे रहा है, जनरली व्हाट पीपल डू, जो प्रॉफिट वाला है ना वो बेच देते हैं और जो लॉस वाला है वो रख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको क्या लगता है मालूम है कि भाई जो प्रॉफिट है ना कहीं वो भी लॉस ना बन जाए। भाई एक बात समझो, जो प्रॉफिट दे रहा है ना वो प्रॉफिट ही देगा, जो लॉस दे रहा है ना वो लॉस ही देगा। जो घोड़ा है वो घोड़ा है, जो गधा है वो गधा है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपके पास दो शॉप्स हैं, एक शॉप आपको प्रॉफिट दे रही है, एक शॉप आपको लॉस दे रही है, कौन सा बेचोगे? बोलो भाई। एक शॉप आपको प्रॉफिट दे रही है, एक शॉप आपको लॉस दे रही है, कौन सा बेचोगे भाई? लॉस लॉस वाला। अरे बिल्कुल बिल्कुल लॉस वाला, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या लोगों का सीन क्या मालूम है, ये यहाँ दिमाग सबका चलता है कि भाई मेरी दो शॉप है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो मैं लॉस वाली बेचूंगा। मेरी दो फैक्ट्री है, एक प्रॉफिट दे एक लॉस, मेरे लॉस वाली बेचूंगा। मेरे दो बेटे, एक निठल्ला एक काम करता है, तो मैं निठल्ले वाले को घर से भगा दूंगा। जब स्टॉक मार्केट में बात आती है ना तो लोग क्या करते हैं मालूम है, जिसमें फायदा होता है ना 5-10% उसको बेच देते हैं और लॉस वाले को रख लेते हैं। तो भाई क्यों ऐसा? स्टॉक मार्केट में जाके आके अकल कहां जाती है आपकी, ठीक है। तो आपको हमेशा जो लॉस दे रहा है ना उसको बेचना है, जो प्रॉफिट देना है उसको रखना है। देखो एक बात समझो, अगर आपने कोई शेयर ले लिया, हाँ ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई शेयर ले लिया और अगर आपके डायरेक्शन में चल गया, इसका क्या मतलब मालूम है? उसकी गर्दन आपके हाथ में। अगर आपने कोई शेयर बाय किया और वो शेयर आपके डायरेक्शन में चल गया, इसका मतलब है उस शेयर की गर्दन आपके हाथ में है, स्टॉक की गर्दन आपके हाथ में है। गर्दन गर्दन बाबा, ऐसा ऐसा, हाँ आमची मुंबई वाले उसकी गर्दन आपके हाथ में, छोड़ना मत, छोड़ना मत। जिस दिन आपकी गर्दन उसके हाथ में आएगी ना वो भी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। किसी शेयर अगर आपके डायरेक्शन में चल गया ना, छोड़ना मत। वो विनर है, वो घोड़ा है, वो साबित कर रहा है कि मैं घोड़ा हूं, उसको छोड़ना मत। जिस दिन आप किसी शेयर में फंसोगे ना तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, हुआ रहेगा, तड़पड़ाओ, क्या बोलोगे, तड़पोगे तब भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो जो घोड़ा है वो घोड़ा है, याद रखना। अगर कोई शेयर आपके डायरेक्शन में चल गया तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने आपकी गर्दन आ गई भाई काम हो गया, फिर वही हो जाएगा, यू विल बी द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। तो भाई इस बात को ध्यान रखना। सो आपको हमेशा यू हैव टू कट योर लूजर्स एंड राइड योर विनर्स, ये आपका सक्सेस मंत्र है। ये पॉइंट इससे भी रिलेट करता है। अगर आप अपने जो विनर्स है उनको राइड करोगे और जो लूजर्स है उनको आप बेचना चालू करोगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली वही बात है कि लॉस होगा तो कम होगा और प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा होगा। दैट इज द की मंत्रा फॉर स्टॉक मार्केट सक्सेस।
लोगों को यहाँ पे क्या लगता है पता है, ठीक है, यहाँ पे लोगों का, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, यार मैं तो अपनी जॉब से परेशान हूँ, ठीक है, क्या मैं जॉब छोड़ दूं क्या? ये एक्चुअली, मैं इतने सारे टॉपिक नहीं है मेरे, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स में धीरे धीरे टॉपिक कवर करता हूँ मैं, बट अभी मेरे को एक ही सेशन दिया जाए, इसलिए मैं बहुत सारे पॉइंट एक साथ कवर कर रहा हूँ। तो आपके पास ये वीडियो अवेलेबल होगा, ये पीपीटी अवेलेबल होगी, तो आप बैठ के शांति से देखना इसको, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, लोगों को लगता है ना मैं जॉब छोड़ दूं क्या, नया क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, है ना, मतलब ऐसा लगता है बुल मार्केट है, दो चार शेयर 10% चल गए, क्या छोड़ दो क्या जॉब? एक बात समझो, जॉब छोड़ी नहीं जाती, जॉब छूट जाती है, ठीक है। जॉब, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपको जॉब छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, इसका क्लियर आंसर है कि आपको जॉब नहीं छोड़ना है। जॉब छोड़ी नहीं जाती, जॉब छूट जाती है, एक दिन जॉब खुद छूट जाएगी, ठीक है। और जिस दिन जॉब छूटेगी ना समझ जाना आपका लॉस चालू हो गया उसी दिन। क्यों मालूम है? देखो, इंसान का क्या मतलब, मैं तो पर्सनली मानता हूँ, जितना इंसान बिजी रहता है ना, उतना अच्छे से मार्केट में काम कर सकता है। जिस दिन आपने जॉब छोड़ दिया या आपके पास कुछ काम नहीं है ना, उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या करोगे? उंगली करोगे, उंगली उंगली करोगे, क्या बोलते हैं उसको, अरे मतलब समझा ना, मतलब उंगली करोगे जबरदस्ती बैठ के, है ना, मतलब कुछ काम धंधा नहीं है ना, क्या करोगे? कुछ भी एक शेयर बेच दोगे, कुछ भी एक ले लोगे, अरे कुछ काम काम नहीं है ना, इसलिए तो नहीं, काम इसलिए तो नहीं है ना। अब लोग मेरे को पूछते हैं भाई, अब मैं अपना जस्ट कल एक पीएनएल शेयर किया था कुछ दिन पहले, 3 महीने का 10 लाख रुपए प्रॉफिट का एक पीएनएल मैंने भेजा था, ठीक है। उसमें दो लोग के कमेंट आ गए, अरे भाई तू 10 लाख रुपए कमा रहा है 3 महीने में, तो तू क्लासेस क्यों ले रहा है, क्या मिलता है क्लासेस में? देखो भाई, ऐसा है, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो हमेशा याद रखना, एक साथ साथ में और कोई काम होना जरूरी है, वो काम जो आपको बिजी रख सके। नहीं रहेगा ना तो आप शेयर पे उंगली करोगे, अच्छे खासे शेयर है ना, बिक जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में पैसा ना ध्यान से बनता है, ध्यान से, डायलॉग याद रखना, स्टॉक मार्केट में पैसा ध्यान से बनता है, ज्यादा ध्यान से नहीं बनता। ज्यादा ध्यान मतलब उंगली, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कैसा बनता है? शांति से बने रहो, ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। मतलब मैं पता नहीं मतलब देखो, मैं तो, मेरा खुद का जो थ्योरी है ना, जो मैं पढ़ाता भी हूँ, जो भी मेरे रहता है ना, मैं ना बहुत ही सिंपल काम करता हूँ मार्केट में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मैं सिंपल को पैसा बनाता हूँ। लोगों को यहाँ पे क्या लगता है मालूम है, कुछ एक बहुत ही भारी इंडिकेटर लगाऊंगा, कुछ बहुत अच्छा करूंगा तो ही मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है। दोस्त, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट ना इटसेल्फ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो जितनी सिंपल चीजें आप फॉलो करोगे, मैं बता तो रहा हूँ, बहुत सारे मेरे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स ऐसे है ना, जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से काम करते हैं, एंड दे आर अर्निंग हैंडसमली, लैक्स में बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा हमेशा याद रखना सिंपल चीजों से बनता है। बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगाओगे ना, तो पैसा नहीं बनने वाला। एक दो बार बन जाएगा और फिर बाद में ज्यादा बार तो जाएगा। Yeah, Vivek sir would like to share something. No, nothing, nothing. Not saying anything. I'm just saying it's nothing but a हाँ, game बोलो ना। of patience and simplicity. Ram, you're right. Continue. गेम्स ऑफ पेशेंस एंड सिंप्लिसिटी, बरोबर है। एक्चुअली क्या होता है बोला है, लोगों ने अगर एक सपोर्ट रजिस्टर ट्रेंड लाइन बना ली, एक ट्रेंड लाइन बना ली, उससे पैसा बना लिया ना, तो लोगों को ना ईगो सेटिस्फाई नहीं होता। उनको क्या लगता है, इतना आसानी से क्यों, इतना आसानी से पैसा बनता है, ठीक है, उनको ना मजा नहीं आती। Very true. देखो अभी मेरे यहाँ चार्ट है, ठीक है, सिंपल चार्ट है, कुछ खास ज्यादा ही नहीं है, ठीक है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इससे पैसा बनेगा ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो मेरी क्लास में आते हैं ना, हाँ, वो क्या बोलते हैं सर ये क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इससे थोड़ी ना पैसा बनता है। नेट ही नहीं चल रहा है, तो मजा किरकिरे कर रहे हैं नेट। अभी इंडिया में तो आप जानते हो भाई, थोड़ा बहुत हम, कोई बात नहीं। यही तो भाई इंडिया का फायदा है ना। कनाडा में नहीं भाई, कनाडा में नेट चलता है, ये आपका प्रॉब्लम है। इंडिया में नेट अभी चलेगा, ये हमारा फायदा है। कनाडा में मेट्रो बन चुकी है, ये आपका नुकसान है। इंडिया में मेट्रो बन रही है, ये हमारा फायदा है। सो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम तो भाई हर जगह पॉजिटिव सोचते हैं जिंदगी में। फरहान, ये आपका भी फायदा ना, लोगों को ना, आपके लोग पास बोलते जो सर इसको स्टॉक, सिखाओ और पैसा बनाओ। Sorry, हमारा ही फायदा है सर, हमसे आप देखो सर, लोग बोलते हैं, ये देखो भाई, लोग बोलते हैं इससे बनाओ। अरे पागल, इचुमुकू इचुमुकू सिखाओ। भाई तेरे को पैसा बनाना है कि इचुमुकू सीखना है? इचुबू ये तो हमको नहीं पता भाई, हम तो भाई जानते हैं पैसा कैसे बनता है। सो भाई मैं कम टू द पॉइंट हो जाता हूँ, और पॉइंट ये है कि पैसा तो बनता है बहुत ज्यादा सिंपल चीजों से, ठीक है, क्योंकि मार्केट खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ चीजों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जो लोग मतलब यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं ना, 50, कमल भाई जितने बता रहे हैं ना उतने बहुत है जीएमटी पे। जिनको स्ट्रेटेजी चाहिए ना, ज्यादा स्ट्रेटेजी पे फोकस मत करो, नहीं तो टाइम ऐसा आएगा ना, जब जेब में दिमाग में स्ट्रेटेजीज होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, समझे।
ज्यादा स्ट्रेटेजी पे फोकस करो ना, ये होता है दिमाग में ना सिर्फ स्ट्रेटेजी भरी रहेगी, जेब में पैसा नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? दूसरों को ज्ञान दे सकते हो कि भाई ये कर वो कर, खुद से ना हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, सो यू नीड टू फॉलो सिंपल थिंग्स। पैसा तो भाई मार्केट में उसी से बनता है। फोकस्ड ऑन फ्यू थिंग्स, एल्स दिमाग में स्ट्रेटेजीज होगी, जेब में पैसा नहीं होगा। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल काम है, बहुत बोरिंग काम है। 95% टाइम तो आपको बाहर बैठ के देखना है, और मेरे ख्याल से जो जॉब वाले हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि 95% टाइम में से 70% तो वो खुद ही जॉब में बिजी है। इंसान जब खाली रहेगा तो उंगली करेगा, तो आपको खाली रहना ही है, जॉब करो, सिंपल है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, जिस दिन जॉब छोड़ दोगे उस दिन बर्बादी चालू हो जाएगी। मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग। ठीक है, तो पैसा बनता है, शांति से बाहर बैठा रहो तो पैसा बन जाएगा। ट्रेडिंग करोगे, उंगली करोगे तो थोड़ा मुश्किल है। वो किसका काम है? वो प्रोफेशनल लोग का है। जैसे देखो, अगर अभी अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इंट्राडे में इन्वॉल्व हो, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो। ठीक है, देखो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोलता, बट इंट्राडे क्या पता है? जनरली लोगों का सवाल आता है इंट्राडे। देखो इंट्राडे क्या पता है? इंट्राडे मींस राइडिंग अ कार एट 200 स्पीड। ठीक है, ऐसे इंडिया में 200 बहुत रहते भाई, इधर बहुत खड्डे हैं। देश में खड्डे नहीं, खड्डों में देश है भाई ये। दैट इज द अपॉर्चुनिटी। यही तो हमारे पास है अपॉर्चुनिटी, जो आपके पास नहीं है भाई कनाडा में। तो हमारे देश में खड्डे नहीं, खड्डों में देश है। तो क्या बोलना चाह रहा था? हाँ, इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार एट 200 स्पीड, ठीक है, तो जब आप कार सीखते हो ना, तो कभी सीखते हो कि ये नहीं सोचते कि भाई मैं 200 पे गाड़ी चलाऊंगा। व्हेन वी लर्न कार ड्राइविंग एट दैट टाइम, हम लोग मुश्किल से 20-30 की स्पीड पे सीखते हैं। ठीक है, वो तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब एक आपको हाईवे मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, अच्छा रोड मिल जाता है, गाड़ी खुद ब खुद 200 पे चल जाती है। बट कब चलती है? जब आप सीख रहे हो तब नहीं चलती है, एक टाइम आता है। तो वही बात है, तो इंट्राडे करना है कि नहीं करना है, जॉब छोड़नी कि नहीं छोड़नी है, ये डिसाइड करके नहीं होगा, ये एक दो दिन खुद ब खुद हो जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब मार्केट में नहीं आते हैं ना, दे ट्राई देयर लक। इंट्राडे इज अ गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, इंट्राडे इज अ गैम्बलिंग। व्हेन इट इज अ गैम्बलिंग, व्हेन यू डोंट नो। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा कि भाई आपको पता है तो गैम्बलिंग है, उससे ज्यादा पैसा तो कोई बनता ही नहीं, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कैसे करते हैं। 2% लोग कमाते हैं, 98% लोग गंवाते हैं। तो 2% लोग रूल नहीं बनाते, 98% लोग रूल बनाते हैं इस मार्केट में, है ना। दुनिया में, दुनिया का नियम ही है ना, जो 98% लोग कर रहे हैं वही तो रूल है ना। 2% थोड़ी ना बनाते हैं, 2% तो एक्सेप्शन होते हैं मार्केट में या दुनिया में। तो मेरा वही बोलना है कि इंट्राडे करना ठीक है, बट आप सोच के नहीं कर सकते, वो हो जाएगा किसी दिन। तो आपको फोकस करना है थोड़ा ट्रेडिंग पे, इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका पैसा बना रहेगा। मार्केट से जितना दूर रहोगे पैसा उतना बनेगा, जितना उंगली करोगे उतना मार्केट आपको, मार्केट में देके ही जाओगे। नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। ठीक है, शांति से लो, शांति से बैठो। यू शुड नो। देखो हमारा प्रॉब्लम क्या पता है? हमारा प्रॉब्लम है कि जो स्टॉक में 200% देने की पोटेंशियल है, वहां से हम 20% लेके निकाल के खुश हो जा रहे हैं मार्केट में, है ना। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई आई गॉट 20%। अरे बेवकूफ आदमी, उसका पोटेंशियल 200% का है, 200% इज द पोटेंशियल एंड यू आर गेटिंग टू 20% एंड यू आर हैप्पी। इसको स्टूपिड बोलेंगे ना भाई। तो बात वही है, आपको ना अच्छे शेयर्स लेने हैं, ट्रेड लेना है, सही जगह पे लेना है, और अपने जो विनर्स है उनको आपको राइड करना है। हमको पूरा पोटेंशियल चाहिए। जो शेयर आपके पास चल गया, जिसके पास 200 पोटेंशियल है, इसका मतलब है वो शेयर की गर्दन आपके हाथ में है, दबाना है, बिल्कुल निचोड़ना है पूरा। क्योंकि जिस दिन आपकी गर्दन उसके हाथ में है, वो छोड़ेगा नहीं आपको, बात याद रखना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अब जो मार्केट चल रही है, अब सब पैसा बना रहे हैं। ठीक है, अब इस पैसे में क्या होता है, जो नए नए लोग आते हैं मार्केट पे, ठीक है, अरे यार फिर 10 मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है, जो भी नए नए लोग इस मार्केट में आते हैं ना, वो अपने आप को ना, मतलब 2-4 ट्रेड उनके चल जाते हैं ना, 10-10%, 20% मिल जाते हैं ना, सो दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, देखो मार्केट एक साइकिल है, लॉस वाला फेज भी आता है। तो होगा क्या पता है, जो अब लोग कमा रहे हैं ना, मार्केट के पास ना सबका हिसाब किताब है भाई, सबका हिसाब किताब है इस मार्केट के पास। उसको पता है टेस्ला से किसने किसने कमाया, उनका खाता लेके रखिए मार्केट ने, छोड़ेगी नहीं आपको। जब मार्केट में चॉपीनेस आएगा ना, चॉपीनेस करेक्शन आएगी और साइडवेज मार्केट होगी ना, तो जितने लोग आज कमाए ना उससे डबल देके जाएंगे मार्केट में। आपने सुना होगा 90-95% लोग मार्केट से पैसा नहीं बनाते, उसका रीजन यही है ना कि उनको ना उंगली करनी है मार्केट में जबरदस्ती। पैसा बन रहा है लेकिन लोगों को ना शांति से बनना अच्छा नहीं लगता। मैंने पीएनएल बताया मेरा 3 महीने का 10 लाख रुपया, लोग बोलते अरे क्या यार तूने तो ट्रेड बहुत कम लिए। अरे पागल, पैसा बनने से इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, कि ईगो सेटिस्फाई थोड़ी ना करने के लिए बैठा हूं इस मार्केट में मैं। तो होता वो है कि यू शुड नो व्हेन टू एंटर, यू शुड नो व्हेन टू एग्जिट।
जो मार्केट की तेजी में जितना पैसा बनता है ना, उससे डबल पैसा कंसोलिडेशन में जाता है जब करेक्शन आती है, जब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये 95% आपको लेना है, ठीक, उससे ज्यादा जाता है। इसलिए ये सीन है ना कि 90% लोग जब मार्केट में आते हैं ना, तो पैसा बनता ही नहीं है, ठीक है। तो पैसा ध्यान से बनेगा, ज्यादा ध्यान से भी बनेगा, तो आपको ना थोड़ा शांति रखना है। एंड इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मतलब वो इंडिया में एक बहुत अच्छी कॉमन सेइंग है, बोलते हैं कि भाई दुर्घटना से देर भली, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, ठीक है। दो चार मतलब सोच समझ के शेयर लो, गया तो गया हाथ में से, कोई बात नहीं, कम से कम लॉस तो नहीं होगा। कैपिटल जब बचेगा अपने पास, वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं, ठीक है, कि 2 रूल्स है स्टॉक मार्केट में। वॉरेन बफेट साहब का बोलना है 2 रूल है स्टॉक मार्केट में। पहला रूल है नेवर लूज योर कैपिटल, अपना पैसा जाना नहीं चाहिए। एंड रूल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट साहब का बोलना है कि 2 रूल है इस मार्केट में, पैसा जाना नहीं चाहिए और रूल नंबर 1 को बोलना नहीं है। पैसा देखो, ये वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं, फरहान साहब ने भी कुछ बोला है। वॉरेन बफेट साहब क्या बोलते हैं, देयर आर 2 रूल्स इन द मार्केट, नेवर लूज योर कैपिटल, डोंट फॉरगेट रूल नंबर। क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, नो कैपिटल नो मार्केट, स्टोरी ओवर। इट्स अ कैपिटल मार्केट, नो कैपिटल नो मार्केट। अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो गया तो खत्म ही होगी ना बात। पैसा ही नहीं तो मार्केट में आके क्या कर लोगे, फिर तो वही होएगा ना, फिर दूसरों को राय देने के काबिल रहोगे और तो कुछ कर नहीं पाओगे, पैसा नहीं बचेगा जेब में तो। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ योर मनी, ठीक है। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता, दूर रहो, मार्केट में देखो, गड़बड़ाहट मत करो, सीख। अभी कैसा हो रहा है, नए नए लोग मार्केट में आ रहे, तो उनको मतलब रातों रात पैसा कमाना है, ऐसा मत करो। पैसा बचा के रखो, पैसा बचेगा तभी तो कुछ कर पाओगे। इट्स अ कैपिटल मार्केट, नो कैपिटल नो मार्केट, स्टोरी ओवर, ठीक है। आप ट्रेड कब ले सकते हो, ये जब होता है। अब हो क्या रहा था, इतने दिन से मार्केट चल रही थी, 2-4 दिन 5 दिन से मार्केट करेक्शन में, लोग डर रहे, मेरे को मैसेज कर रहे, ठीक है, कि भाई मार्केट गिर रही है। देखो, अगर आप ये रिस्क ले नहीं सकते, अगर आप अपने पैसे को खोता हुआ देख नहीं सकते, ठीक है, दोनों पॉइंट अलग है भाई, ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। मतलब लिमिटेड रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। मतलब अगर आपका 100 रुपीज का शेयर है, आप चाहोगे कि भाई जिस दिन मैं लूं उसी दिन वो चलने लगे, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है बहुत बार होगा भी, बट हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा। सो यू शुड बी रेडी टू लूज योर कैपिटल। मतलब कैपिटल लूज करना मतलब वो लिमिटेड रिस्क वाला जितना, द ओनली थिंग दैट इज देयर इन आवर मार्केट, इन आवर हैंड इज लॉस। तो जितना लॉस ले सकते हो उसका ही, ठीक है। मतलब 100 का शेयर इफ यू आर बाइंग एंड इफ यू हैव मेड अप योर माइंड दैट आई एम गोइंग टू सेल इट एट 80, सो दैट इज फाइन। उससे ज्यादा लॉस लेना इज डिफरेंट, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत लॉस लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं ले सकते तो भाई फिर आपको मार्केट काम की नहीं है आपकी। देखो, मार्केट में 2 टाइप के रिस्क होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा, समझ लो। जो लोग को लगता है ना मार्केट रिस्की है, उनको मैं क्लियर बता दूं, 2 टाइप का रिस्क होता है मार्केट में। एक होता है आपका नोन रिस्क, एक होता है अननोन रिस्क, ठीक है। देखो, जो नोन रिस्क मतलब क्या होता है मालूम है, नोन रिस्क मतलब जो आप जानबूझ के लेते हो, और अननोन रिस्क मतलब जो हो जाता है। नोन रिस्क मतलब लव मैरिज, अननोन रिस्क मतलब अरेंज मैरिज, समझा क्या। नोन रिस्क मतलब भाई अभी क्या जानबूझ के आप रिस्क ले रहे हो, तो एक बात समझ लो, जो आप नोन रिस्क लेते हो ना, लव मैरिज, मतलब अभी मैरिजेस के चक्कर में अलग बात हो जाती है, छोड़ो, बोल एक एग्जांपल छोड़ दो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मतलब मालूम पड़ा भाई कुछ लोग अपने बीवियों के साथ बैठ के देख रहे हैं, तो भाई इधर ही लफड़े हो जाएंगे मेरे साथ। नहीं, ये हाँ, चलेगा, देख भाई 2 टाइप के रिस्क होते हैं। ये एग्जांपल चलेगा। अबे मेरे को नहीं चलेगा ना, अबे मेरे बाजू बैठी है ना भाई, तू मेरा तलाक करा देगा क्या तुम्हारे एक सेशन के चक्कर में, पागल। मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा भाई। हम इंडिया में रहते हैं, अभी भी हम सब लोग हैं, ठीक है। तो लिविंग क्या है फिर? कुछ पाकिस्तान वाली भी है। कोई बात नहीं फरहान, आप तैयारी कर रहे हो, रमजान की तैयारी कर रहे हो, कोई बात नहीं। हो गया, मेरा काम तो हो चुका है सर, बस भाई मेरा काम तो हो चुका है, मेरा जो होना था हो चुका है। अब बस अब मैं तो बस सेशन खत्म होने का इंतजार है, बस मेरा तो हो गया जो होना है। छोड़ो, जाने दो, अभी क्या बोलूं। चलो अभी भावना में नहीं बहते, बैक टू वर्क हो जाते हैं। नहीं, इसमें क्वेश्चन भी आया, लिव इन क्या है हाँ। फिर? लिव इन कौन सा आता है? देख भाई, हमारे यहाँ सब नहीं चलता है। कैरी ऑन। भाई यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। फरहान साहब फिक्र मत कर, इट्स गुड, मजा आ रहा है। अरे मैं तो कल ही मेरे को किसने मैसेज किया था, नीरो ने मैसेज किया था मेरे को। नीरो ने एक्चुअली मेरा नया बैच ज्वाइन किया, फर्स्ट एड वाला, तो मेरे को मैसेज किया था भाई। नीरो को मैंने बोला भाई कुछ हो ना हो, इंडिया वाले खुश हो ना भाई, कनाडा वालों को अच्छी सर्विस दूंगा, कभी फ्यूचर में आऊंगा कनाडा तो भाई रहने वहने का इंतजाम होना चाहिए अपना भाई। ठीक है फरहान, इंटरनेशनल ट्रेनिंग करेंगे। अरे बिल्कुल सर,
बिल्कुल बहुत घूमने फिरने आऊंगा तो बस ख्याल रखना मेरा बस। फरहान जब बॉम्बे आएगा तो बात करना। बॉम्बे मैं रहता नहीं बॉम्बे सर, मैंने रहता ही नहीं बॉम्बे, मेरे को नहीं पता बॉम्बे की तरह, मैं तो मतलब कराची में रहता हूँ भाई। जब आओगे तो बात करना।